सबसे बड़ा सबसे ऊपर रहने की आस तो सभी में रहती ही है, लेकिन उसके लिए जो वो गलत रास्ता चुनते हैं उससे तो उनका सपना पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो उनका हश्र हो जाता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। 2003 में हो चुके स्टैम्प घोटाले का मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इस घोटाले के बाद में देश में तो खलबली सी मच गई थी। तेलगी का नाम सबकी जुबान पे था। इसके बाद में तेलगी का जो हाल हो गया वो बहुत ही दर्दनाक था। 1992 इस वेब सीरीज के जबरदस्त सक्सेस के बाद में हंसल मेहता द स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी इस वेब सीरीज को लेकर आए हैं। हालांकि इस बार डायरेक्शन की कमान तुषार हीरानंदानी ने संभाली है और हंसल मेहता बतौर प्रोड्यूसर इस सीरीज से जुड़े हुए हैं। ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पे देखना यकीन मानिए आपका 3 साल का इंतजार कहीं पे भी बेकार नहीं गया है। द स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी ये मुख्य रूप से बायोपिक कम क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का मुख्य आकर्षण इसके पटकथा और इसके कलाकार हैं। इसके टाइटल अनाउंसमेंट से लोगों में इसके प्रति जबरदस्त क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही थी। हालांकि जब ये घोटाला हुआ था तब बहुत से सीक्रेट अनफोल्ड से रह गए थे और शायद इसी सीक्रेट्स के कारण महाराष्ट्र का राजकारण अभी भी उसी घटना के इर्द गिर्द हिचकोले खाता रहता है। हिंदी सिनेमा में हंसल मेहता अपना एक अलग ही जॉनरा विकसित करने में लगे हुए हैं। स्कैम 1992 के बाद में प्रतीक गांधी को जो मनोरंजन की दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा बनने का खिताब मिला था, शायद स्कैम 2003 के बाद में गगनदेव के लिए भी वही रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वेब सीरीज की कहानी बेंगलुरु के पास वाले खानपुर की एक ट्रेन से शुरू होती है, जिस ट्रेन में तेलगी फल बेचने का काम कर रहा था। उसके अनोखे लेकिन अलग ही सेल्स स्किल के कारण शौकत भाई उसी ट्रेन में उससे प्रभावित हो जाते हैं। बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो तो बीकॉम डिग्री होल्डर है। तेलगी में दिखे अलग ही दमखम के कारण शौकत भाई उसे पत्र लिखकर मुंबई आने का न्योता दे देते हैं। अपने हालात से सता हुआ तेलगी अपने सपनों से कभी भी गरीब नहीं था, उसे सबसे बड़ा बनना था और शौकत भाई के साथ में काम करते हुए उसका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ जाता है। इसी बीच में शौकत की बेटी से तेलगी की शादी हो जाती है। शादी और बच्चा होने के बाद में तेलगी को शौकत के पास वाले बिजनेस से उतना पैसा नहीं मिल जाता है, तो तेलगी ज्यादा पैसा कमाने के लिए गल्फ चला जाता है। मगर परिवार के साथ में रहने की आस से वो वापस फिर आ जाता है। यहाँ कर वो फर्जी कागजात बनाकर लोगों को गल्फ देशों को भेजने का काम करना चालू कर देता है। ये धंधा भी तेलगी का बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और एक दिन वो पुलिस की नजर में आ जाता है। जेल में उसके धंधे का उसको और एक साथी मिल जाता है। उसके साथ में वो एक बार बेचे हुए शेयर सर्टिफिकेट को फिर से गम वॉश करके शेयर मार्केट के दूसरे दलालों को कम दामों में बेचने का काम करना चालू कर देता है। इस धंधे से उसे अच्छे खासे 10-12 हजार मिलना चालू हो जाते हैं, लेकिन इस धंधे में पहले से ही एक कोलकाता का गैंग सक्रिय था। शेयर मार्केट से तेलगी और उसकी साथी को भगाने के लिए वो गैंग उनकी जबरदस्त पिटाई कर देता है और इसी बीच तेलगी का स्टैम्प पेपर से सामना हो जाता है। उसे इतना तो पता चल जाता है कि इन स्टैम्प पेपरों से साल की करोड़ों की कमाई की जा सकती है। अब्दुल इसी स्टैम्प मार्केट में अपना हिस्सा बनाने के लिए कौशल को अपना साथीदार बना देता है और अब कहीं जाके 30,000 करोड़ से भी स्टैम्प पेपर घोटाले की कहानी यही से चालू हो जाती है। वेब सीरीज स्कैम 2003 की शुरुआत तेलगी के नार्को टेस्ट से होती है। वहाँ पे वो अंग्रेज में यही बोल रहा होता है कि हर धंधे का सहारा नेता तुम्हारा हमारा। बस इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द इस वेब सीरीज की कहानी का फैलाव हमको देखने को मिलता है। बिना किसी राजनीतिक समर्थन के कोई भी बड़ा आर्थिक घोटाला नहीं हो सकता है और यही इस वेब सीरीज के लिए सबसे बड़ी बात है जो वेब सीरीज के हर एक एपिसोड में बार बार कही जाती है। ये सीरीज जबरदस्त संवादों के कारण और तेलगी बने गगनदेव के कारण बरसों तक याद की जाएगी। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन चांद के आग इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले तुषार हीरानंदानी ने किया है। वेब सीरीज की पटकथा हालांकि थोड़ा समय ले लेती है, लेकिन कहानी जब अपने रंग रूप में आती है तो वेब सीरीज फुल ऑन स्पीड में भागने लगती है। इस वेब सीरीज के लगभग 10 एपिसोड है, जिसमें से इस महीने 5 और अगले महीने 5 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं। गगनदेव ने जिस सहजता से और सरलता से तेलगी का किरदार निभाया है, सच में उनका अभिनय देखने लायक बनता है। तेलगी की युवावस्था से लेकर उसके बुढ़ापे तक का सफर गगन ने बहुत ही सहजता से दिखाया है। शारीरिक ढांचे और हावभाव से गगन तेलगी के बहुत ही करीब हो गए हैं। गगन ने इस किरदार को जैसे अपने ऊपर ओढ़ लिया है। सहयोगी कलाकारों में सना अमीन शेख, समीर धर्माधिकारी, भरत जादव, इन्होंने अपने किरदारों के साथ में पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। मेकअप आर्टिस्ट ने इन किरदारों को असली सा दिखाने में कोई भी कसर से नहीं छोड़ी। मेकअप, कपड़े से लेकर डिजाइनिंग तक समय और किरदारों की सामाजिक परिस्थिति का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। बैकग्राउंड स्कोर भी सीन दर सीन बदलता रहता है और कहानी के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता रहता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सीधे सीधे स्कैम 92 की पूरी तरह से याद दिलाता है। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी ये वेब सीरीज आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना।
मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।